हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और एक्सरसाइज हमारी सेकंड चल रही थी। 6 तक क्वेश्चन हो गए थे कल। चलिए 7 क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी एंड नॉर्मल टू द सरफेस और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। सरफेस क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z² इक्वल टू 12। कौन से पॉइंट पर निकालनी, 1 2 -1 पे। तो सीधे फॉर्मूले में रखने हैं वैसे मान इनके। 7 क्वेश्चन है। लेट इसको क्या मान लीजिए, f बताइए कितना, x² प्लस 2y² प्लस 3z² माइनस 12। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बोलिए, पॉइंट बताना क्या दे रखा, पॉइंट दे रखा हमने 1 2 -1। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए पहले। एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2x। ठीक है। और इसके बाद डेल एफ है ये, डेल एफ बटे डेल एक्स ही निकाल लीजिए। कौन से पॉइंट पे, 1 2 -1 पे। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर क्या निकालिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। चलिए यह आगे निकाल लो। ठीक है। डेल एफ अपॉन क्या निकाल लीजिए, डेल वाई कितना आ जाएगा, 4y। फिर क्या निकाल लीजिए, डेल एफ अपॉन डेल जेड, बताना कितना आएगा, 6z आ जाएगा। और ये वैल्यू इन पॉइंट पर निकालनी। ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल वाई कौन से पॉइंट पर निकालनी, 1 2 -1 कितना आ जाएगा, ये y की जगह 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड कौन से पॉइंट पर निकालना, 1 2 -1 पे रख दीजिए। माइनस के कितना आ जाएगा, 6। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी, तो लिख देंगे दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ गिवन सरफेस एट कौन से पॉइंट पर निकालनी है, एट पॉइंट 1 2 -1 इज, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, x माइनस x1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 प्लस बोलिए कितना, y माइनस डेल एफ अपॉन डेल y कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 प्लस z माइनस z1 डेल एफ अपॉन डेल z कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 इक्वल टू कितना, 0। x माइनस x1 बोलना। ठीक है। x1 कितना, 1, इसकी वैल्यू बोलो 2 प्लस y माइनस y1 का मान बोलिए 2, इसकी वैल्यू बोलिए 8 प्लस z माइनस z1, इसकी वैल्यू बोलिए z1 का मान कितना, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान रखना माइनस के 6 बराबर किसके, 0 के। जोड़ दीजिए इनको, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस का कितना 8y माइनस के 6z, या 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। चलो बाद में कर देंगे, 6z आ गया। और बताइए कितना यहाँ से, माइनस के 2 माइनस के 16 माइनस के कितना 6 बराबर 0। नमस्ते।
ठीक है, तो इसे 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, और जोड़ के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए। चलिए अब इसके नॉर्मल का इक्वेशन देखिए। ठीक है, सही आ जाएगा आंसर। तो इसके बाद क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। ठीक है, इसे पूरा करना। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द normal, the equation of the normal to the given surface at the point किस पे निकालनी, 1 2 -1 इज, तो नॉर्मल का इक्वेशन बोलिए। ठीक है, कितना, डेल एफ बटे नहीं एक्स माइनस x1 बटे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1। हाँ, कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 y माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल y, कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 बराबर z माइनस z1 बटे डेल एफ बटे डेल z x1 y1 z1। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। चलिए बोलिए, x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 अपॉन में क्या था, यहाँ पे 2 था इसका मान, y माइनस y1 y माइनस 2 इक्वल है ये 8 प्लस z प्लस -6 था ना, बराबर माइनस की 6। ठीक है, इनमें देखिए सारे में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 1 बराबर y माइनस 2 अपॉन 4 बराबर z प्लस 1 अपॉन -3। ठीक है, वे सभी में देखो 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि ये रेशो है, जैसे मान लिया 2/4 हो, क्यों 2/4 को मान लिया कुछ ऐसे लिख रहा हो, x/2 लिख रहा हो बराबर y/4 लिख रहा हो, तो इसको हमें क्या लिखेंगे, x अपॉन 1 y अपॉन 2। तो ऐसे ही इसको लिख लिया हमने, किससे गुना करके, सारे में प्रत्येक मेंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर गए। तो इक्वेशन आ गया किसका, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एट एनी पॉइंट अलोंग एनी टेंजेंट लाइन
टू द लेवल सरफेस एट द पॉइंट इज 0। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन मान लीजिए f एट एनी पॉइंट अलोंग एनी टेंजेंट लाइन। देखिए जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हमें, ठीक है, क्या निकालना है इसमें, सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इज, ठीक है, एट एनी पॉइंट अलोंग एनी टेंजेंट लाइन टू द लेवल सरफेस एट द पॉइंट इज कितना लाकर दिखाना 0। देखिए तुम्हें मालूम होगा यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा a डॉट बी बराबर कोई दो वेक्टर है, ये हमारा कोई ए वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, दूसरा क्या है ये बी वेक्टर। तो ये तुमने पढ़ा ए का मॉडुलस इंटू कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है इनके बीच का एंगल। यदि ये एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हो, 90 डिग्री, ठीक है, ये ए वेक्टर हो और ये क्या हो बी वेक्टर हो, तो ए डॉट बी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लेट, हमने कोई फंक्शन मान लिया, लेट एफ बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, लेट, ठीक है, लेट एफ बी या एफ एक्स वाई जेड कह सकते हैं, एफ एक्स वाई जेड बराबर 0 बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये कोई क्या है, कोई भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो जो डेल एफ होता है, वैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होता है किसी डायरेक्शन में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने बताया होगा किसी डायरेक्शन ए में, नहीं एफ फैक्टर नहीं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखो लिखाया होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना लिखाया मैंने तुम्हें, डेल एफ डॉट डेल एफ, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी लिखवाया, वो मॉडुलस एफ होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का डेल एफ डॉट ए कैप, ए कैप है ना, या थ्योरम भी है ये, एक मिनट, पेज नंबर V26 पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर V26 पे पढ़ना। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ एट पॉइंट P एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए कैप इज गिवन, पेज नंबर V26 पे देखो। हाँ क्या पढ़ा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर, ठीक है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड लिख रखा है ना, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं, एट ए पॉइंट P एक्स वाई जेड इन डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, कितनी होती है ये, डेल एफ डॉट ए कैप। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में, और इसको भी मार्क करना एक जगह, जो डेल एफ होता है, डेल एफ की जो वैल्यू होती है, जो डेल एफ की वैल्यू होती है ये, ठीक है, पेज नंबर देखना, ये जो डेल एफ की वैल्यू होती है ये नॉर्मल होता है सरफेस का, डेल एफ की जो वैल्यू होती है, तो ये क्या होता है, ये देख सकते हैं आप कहाँ पे,
ठीक है, लिखा होगा किसी पेज पे। डेल एफ जो होता है क्या होता है ये, ठीक है, ये था कौन से पेज पे था, एक मिनट देखिए, पेज नंबर V28 पे देखिए, ये वाला आर्टिकल जो 7 आर्टिकल है, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू, ठीक है, नॉर्मल टू ए लेवल सरफेस। तो ये पढ़िए तुम, इसमें एक मोटा सा नीचे हेडिंग लिखा होगा, टेंजेंट प्लेन एट पी से ऊपर की वाली लाइन पढ़ना, डेल एफ लिखा हुआ है ना, डेल एफ इज ए वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एट पी। तो डेल एफ जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट प्लेन की, ठीक है। तो इसमें देखिए जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसमें हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन के निकालना ना, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। तो लिख देंगे लेट एफ बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये क्या है, कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और जो डेल एफ होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, कोई मान लिया ये वेक्टर हमारे पास है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। जब दो वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, क्या निकालना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकालना अलोंग एनी टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन हम मान लेंगे इसमें, टेंजेंट लाइन क्या मान लेंगे हम इसमें, वेक्टर ए, और ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और डेल एफ क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो लिख देंगे इसमें हम वी नो दैट डेल एफ जो होता है वी, ठीक है, और ए भी मान लीजिए, ए क्या है, ये ए कोई वेक्टर है अलोंग द टेंजेंट लाइन, and let a vector be the vector along the tangent line, along the tangent line। ये जो वेक्टर है अलोंग द किसके है, ये टेंजेंट लाइन के, और ये क्या है, नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है, भाई सपोज हमारे पास ये कर्व है कोई, ठीक है, ये इस कर्व का क्या है, कोई टेंजेंट, ये इस कर्व का क्या है, टेंजेंट। इससे टेंजेंट से जो 90 डिग्री के एंगल पे बनाता हुआ जाएगा ये कहलाएगा इसका नॉर्मल। ये कोई कर्व है, ये कर्व का क्या है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, और ये है इसका नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो डेल एफ क्या है, ये भाई ये वेक्टर तो हमने क्या माना, टेंजेंट लाइन, ठीक है, कोई वेक्टर मानना, किसके अलोंग माना, टेंजेंट लाइन के, और ये क्या है, डेल एफ क्या होता है, नॉर्मल, और इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के, और यही क्या कहलाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या ला के दिखाना हमें, इसका 0 ला के दिखाना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही किसके बराबर आ जाएगा, 0। 0 वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा, स्केलर आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट
वी नो दैट डेल एफ जो होता है, वी नो दैट डेल एफ इज परपेंडिकुलर, we know that del f is perpendicular to the tangent line, to the tangent line, therefore इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर। therefore क्या आ जाएगा बोलिए, डेल एफ डॉट कितना, ए वेक्टर बराबर 0, और यही क्या कहलाता है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, चलिए लिख दीजिए बाद में, दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, ऑफ ए स्केलर, पॉइंट फंक्शन, ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एट एनी पॉइंट, any point along the tangent line, along the tangent line to the level surface at the point is 0, at the point is 0। ठीक है, हैंस करके लिखना है यहाँ पे, करिए। इसके बाद क्या निकाल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन एट 4-3 2 ऑफ द स्फीयर x² + y² + z² = 9 एंड x² + y² + z² + 4x - 6y - 8z - 47 बराबर 0। तो इस पॉइंट पे दो स्फीयर के बीच का क्या निकालना, हमें एंगल निकालना। तो दो सरफेस दे रखी, यानी कि दो स्फीयर के सरफेस दे रखी, ठीक है, उनके बीच का एंगल निकालना। तो मैंने तुम्हें फार्मूला लिखवाया होगा, कोस थीटा बराबर क्या लिखाया, n1 डॉट n2 n1 का मॉडुलस n2 का मॉडुलस। या जैसे भाई तुम ये पढ़ते हो a डॉट b, इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो तुमने क्या पढ़ा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा निकाल लेंगे तो इनके अपोन में आ जाएगा। तो दो वेक्टरों के बीच का एंगल है, यहाँ भी ये दो वेक्टरों के बीच का एंगल है, यदि इधर आ जाएगा तो n1 डॉट n2, इसी फॉर्मूले से ही आया ही जो फॉर्मूला पढ़ा, n2 डॉट n1 डॉट n2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटू कोस थीटा, जहाँ थीटा किन के बीच का एंगल है, n1 और n2। अब ये n1 क्या निकलेगा, वहाँ फार्मूले में शायद मैंने लिखवाया नहीं होगा, अच्छा लिखवाया, वहाँ नहीं लिखवाया। n1 जो होता है ग्रेडियंट ऑफ किसका,
F1 का जो भी पॉइंट दिया उस पॉइंट पे। तो इसमें दो सरफेस दिए, इनके बीच का क्या निकालना, हमें एंगल निकालना। लेट पहले वाले को क्या मान लीजिए F1, लेट F1 बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस कितना 29, ठीक है, एंड दूसरा क्या F2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 8z माइनस 47। पॉइंट क्या दिया इन्होंने, किस पॉइंट पर निकालना, 4 माइनस 3 2। तो एंगल निकालना, ठीक है, तो थीटा निकालना मतलब कहने का। तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे जहाँ n1 क्या होता है, ग्रेडियंट f, ग्रेडियंट f1। तो पहले n1 का मान निकाल लेंगे, फिर f2 का, फिर इनके बीच का एंगल क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो लेट थीटा, ठीक है, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल यानी कि जो ज्ञात करना वो वाला एंगल है, ठीक है। वी नो दैट, वी नो दैट कोस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, कोस थीटा बराबर n1 डॉट n2 बटी n1 का मॉडुलस और n2 का मॉडुलस। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट। वेयर n1 का मान देखिए, वेयर किसका मान निकालेंगे पहले हम, n1 वेक्टर बराबर किसके आएगा, ग्रेडियंट ऑफ F1, या क्या लिख सकते हैं इसको, डेल F1। तो बताइए किसके बराबर आएगा ये, डेल F1 बटे डेल x आई डेल F1 ही तो है, डेल y प्लस F1 बटे डेल z के। तो इससे किसका मान निकल जाएगा, हमारा n1 का मान निकल जाएगा। चलिए n1 का मान निकालिए, n1 वेक्टर बताइए कितना आएगा, n1 है ये 2x i 2y g 2z के कैप। कौन से पॉइंट पे निकालना है हमें, तो ग्रेडियंट F1 जो होता है ये, ठीक है, तो कौन से पॉइंट, n1 का जो मान होता है उसी मतलब पॉइंट पे आएगा ये ना। अच्छा ये क्या है यहाँ पे, n1, हाँ n1 ही है ऊपर तो, ठीक है। तो ये जो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, n1 की वैल्यू निकालनी, तो कौन से पॉइंट पे निकालनी, तो ये जो ग्रेड F1 होता है कौन से पॉइंट पे होता है, पहले ग्रेड F1 ही निकालो तुम, n1 बाद में लिखना भी, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से हम, ग्रेड F1, चलिए बाद में लिखना। नाउ क्या निकाल रहे बोलिए, ग्रेड F1 बराबर, समझ में आ गई। तो ये किसकी वैल्यू निकल रही है अभी,
ग्रेड F1 की, ग्रेड F1 इधर को लिखना, ग्रेडियंट किसका मान ये F1 का। तो ग्रेड F1 कौन से पॉइंट पर निकालना, ग्रेड F1 कौन से पॉइंट पर निकालना, 4 -3 2 रख दीजिए, 8i 6j हो जाएगा प्लस के 4k। और ये n1 किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट F1। तो यहाँ पर लिख लेना ये, वेयर n1 क्या होता है, ग्रेडियंट F1 कौन से पॉइंट पे, जो भी दिया होगा, x1 y1 z1 एंड n2 भी लिख लेना यहाँ पे, n2 वेक्टर बराबर ग्रेडियंट कितना F2 कौन से पॉइंट पे होता है, x1 y1 z1। तो ये किसका मान निकला हमारा, n1 का मान निकला, 8i -6j प्लस 4k। n1 का मॉडुलस भी बता दीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। n1 का मॉडुलस 64 36 16, जोड़ दीजिए इनको, ठीक है, कितना, ठीक है। अब किसका मान निकालेंगे, ग्रेड F2, फिर उस पॉइंट पे निकालेंगे तो n2 आ जाएगा, ठीक है। करिए, n1 निकल गया, n2 निकालना। n2 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट F2। तो ग्रेडियंट F2 बराबर कितना आ जाएगा, डेल F2 आ जाएगा, डेल F2 बटे डेल xi प्लस डेल F2 बटे डेल yj प्लस डेल F2 बटे डेल z की। चलिए मान रख दीजिए, चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 2x प्लस 4 इंटू आई, y की रेस्पेक्ट कर दीजिए, 2y -6 इंटू जे F2 का z की रेस्पेक्ट 2z -8 इंटू k कैप। कौन से पॉइंट पर निकालना है, ग्रेडियंट F2 जो निकालना, 4 -3 2 पे निकालना, 12i हो जाएगा ये, -12 j -4 की। कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, कितना कॉमन आएगा, 4 कॉमन ले लीजिए। चलिए 4 कॉमन ले लेंगे तो 3i -k। तो ये किसके बराबर होता है, n2 वेक्टर। और n2 वेक्टर का क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस। तो 4 तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस सब में 4 का स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल के 4 ही आएगा,
अंडर रूट में बताइए 9 + 9 + 1 कितना आ गया 4 अंडर रूट 19। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बता दीजिए। वैसे इसमें देखना, इसमें कितना कॉमन आ रहा था 2, या 116 के फैक्टर करके 2 बाहर कर लीजिए। बोलो 4 गुना कितना, 4 से भाग देंगे तो इसको कितना आएगा 4 दूनी 8 29 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 29, ये लिखना है इसको। अब फ्रॉम इक्वेशन कौन सी से, फर्स्ट से बताना क्या आएगा। कोस थीटा है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए किसका मान निकालना हमें, कोस थीटा n1 का मान बताना क्या है, ये रहा 8i, थोड़ा सा इधर को लिखूंगा, कोस थीटा बराबर बोलिए 8i - 6j + 4k डॉट n2 देखना 4, चलो बाहर ले लिया ये 4 × 3i - 3j कितना माइनस के अपोन में बोलिए, 1 मिनट ज़रा इधर, अब दिख जाएगा ये, ठीक है। हाँ अपोन में बोलिए 2 रूट 29 4 अंडर रूट 19, ठीक है। ये तो कर लिया होगा। तो यहाँ से कॉमन बोलना 2 ना, कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से 2, तो ये 8 हो जाएगा है ना। तो ये कितना बच गया यहाँ से 4i - 3j + 2k डॉट 3i - 3j, जगह कम है थोड़ा सा भी, सही से लिखता हूँ। हाँ कितना आ गया था बाहर, तो भाई 8 है ना। क्या बचा यहाँ पे 4i - 3j + 2k डॉट 3i - 3j - k अपोन 8 है ना, अंडर रूट 29 अंडर रूट 19। 8 से तो 8 कट ही जाएगा, तो कितना आएगा बोलना 12 + 9 -k 2। इनकी मल्टीप्लाई करना, इनकी मल्टीप्लाई देखना करके कितना आएगा, ठीक है। चलो अभी ये लिख लिया मैंने, कट जाएगा ना, रूट 19 लिख लिया। ऊपर बताइए 19 आ जाएगा है ना, बटी रूट 29 रूट, इसको रूट 19 लिख लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा रूट 19 बार, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 19 बटे किसका मान है ये, थीटा इनवर्स में आ जाएगा। देखो ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हुई, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए।